तीर्थराज प्रयाग में चल रहे माघ मेला क्षेत्र में गृहस्थ पूज्य संत बड़े भैया डॉक्टर अनिल शास्त्री जी के सानिध्य में असंख्य पार्थिव शिवलिंग निर्माण कार्यक्रम का आयोजन हर रोज संगम की रेती पर हो रहा है। धर्म और आस्था की नगरी प्रयागराज में वैसे तो पूरे वर्ष धार्मिक आयोजनों का अनुष्ठान का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन माघ मेले की बात करें तो संगम में डुबकी लगाने वाले श्रद्धालु पूरे 7 दिनों तक पूज्य गुरुदेव पंडित देव प्रभाकर शास्त्री दद्दा जी के शिविर में बालू के कणों का पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव की भक्ति में रमे नजर आते हैं। ऐसे में फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने भी दद्दा जी के शिविर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर मोक्षदायिनी मां गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती के तट पर संगम में डुबकी लगाई। माघ मेले में आए फिल्म अभिनेता राजपाल यादव ने सुबह गंगा स्नान करने के बाद दद्दा जी के शिविर में पार्थिव शिवलिंग बनाया। ये पावर कौन सी है वो तो पता नहीं, लेकिन परम पूजनीय दद्दा जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, मुझे पहली बार सौभाग्य मिला था 2002 में इस पावन पवित्र भूमि पर जो है वो माघ मेले में आने का मौका मिला। फिर अर्ध कुंभ, कुंभ और बीच में लगातार एक आध बार जब इधर अगर कभी नहीं हुए तो अलग बात है, अदरवाइज कोशिश क्या कि मतलब सौभाग्यशाली रहा हूँ कि लगभग हर साल मुझे इस पावन पवित्र भूमि के ऊपर माथा रखने का मौका मिलता है और मैं इसका बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये पावर क्या स्रोत क्या है वो तो बता पाना शब्दों के माध्यम से बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे एक नहीं हज़ारों संगम हों, हज़ारों मिलन हों, हज़ारों डुबकियाँ एक साथ हों, हज़ारों चिड़ियाँ एक साथ हों, हज़ारों विचारधाराएं एक साथ हों, हज़ारों विचार एक साथ हों, इसके बारे में कितना बोलूँ, 4 घंटे भी बोलूँ तो कम है। और इस पावन पवित्र भूमि से जब दद्दा जी के श्री मुख से हमेशा एक नारा निकलता था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब सर्व समाज की जय हो, पूरे संसार की जय हो, पूरे देश की, दुनिया की, हर किचन की जय हो दद्दा जी के। और इस बात का पूरा प्रयागराज गवाह है कि पिछले 15-20 साल से जब 2020 में पूज्य दद्दा जी ब्रह्मलीन हुए तो एक बार थोड़ा सा मन कांपा कि अब ये नारे लगाने का मौका इस मंच पे कैसे मिलेगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और दद्दा जी की कृपा जितना भी नतमस्तक हों कम है कि हमारे परम पूजनीय बड़े भैया, हमारे अग्रज जो दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री अनिल शास्त्री जी, उनके सानिध्य में जो है पूज्य दद्दा जी के विचारों का काफिला, उनके दिशाओं का काफिला, उनके जो कर्म थे दद्दा जी के कि कोई भी आता था, चाहे वो किसी भी, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो समाज के किसी भी तबके का आदमी हो, अरे बेटा आपने शिवलिंग बनाए। तो शिवलिंग बनाने का जो दद्दा, चाहे प्रयागराज से कोई आए तो तुरंत, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आए, कहीं से भी आए तो दद्दा जी अपने श्री मुख से हमेशा उसको कि बेटा 11 शिवलिंग बना के जाना। तो ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में विचारों की या हमारे व्यापार की या व्यवहार की, आचरण की, व्यवहार की जो भी लकीरें डिज़ाइन की हैं वो पिछले 20-22 साल में जो पूज्य दद्दा के दिशा निर्देशन में काम कर जो है एक धर्म करने का मौका मिला, एक सर्व समाज के लिए जीवन देखने का मौका मिला, मानवता के प्रति मौका मिला और जिसमें विश्व के कल्याण के नारों की गूंज देखी। तो आज मैं बहुत खुश हूँ और बधाई देता हूँ अपने पूरे दद्दा शिष्य मंडल के परिवार, गुरु परिवार के, कि पूज्य बड़े भैया श्री अनिल शास्त्री जी ने आज जैसे अपने श्री मुख से घोषणा की, बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग ये माघ मेला में शिवलिंग निर्माण का तो मज़ा ले रहे हैं, लेकिन विश्व कल्याण हेतु अगले महाकुंभ में जो है हम लोग 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ के रूप में 108 पुराण के माध्यम से, जैसा कि पूज्य बड़े भैया ने आप
आपके चैनल के माध्यम से बताया, हम बहुत गदगद हैं और पूरे अपने देश और दुनिया के सारे गुरु भाइयों से ये प्रार्थना करते हैं कि इस बार महाकुंभ हो और महाकुंभ की शान जिस तरीके से पूज्य दद्दा के महाशिवलिंग निर्माण से होती है और पूरे प्रयागराज की पावन पवित्र भूमि पर धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, उस महाकुंभ में गूंजे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। और इसके लिए बस हम पे भी कृपा बनी रहे ताकि मैं इसका एक पात्र होके और अपनी सहभागिता निभा सकूं। और पूरे प्रयागराज के माघ मेला में आए हुए सभी श्रद्धालुओं को हृदय से नमन करता हूं, सभी संतों को नमन करता हूं, सारे प्रशासन को प्रणाम करता हूं और पानी पिलाने वाले से लेके पानी देने वाले तक सबके अपने अपने जो सहयोग हैं उनको सबको नमन करते हुए इस काफ़िले को देख के बहुत खुश हूँ और यहाँ आने का सौभाग्य मिला। और आज दद्दा शिष्य मंडल परिवार में बड़े भैया के सानिध्य में बैठे हुए आप लोगों के साथ में बैठने का मौका मिला। जैसा कि देखिए, बड़े भैया ने मौनी अमावस्या के बारे में बहुत विस्तार से आपको बताया और मैं हमेशा जो है मुझे इसका ये मालूम है कि मौन व्रत करके जो जिस अमावस्या पे कोई स्नान करता है तो उसके अंदर अंतर मन की बहुत सारी चीज़ों से खुद के प्रश्नों के उत्तर स्वयं में मिल जाते हैं। मैं इसमें बस इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं, मैं भी श्रद्धा से जो है डुबकी लगाता हूँ, क्योंकि हमारे दद्दा जी हमेशा बोलते थे कि बीज आप ज़मीन में कैसे भी डालो, आपको पता हो या ना पता हो, जब आप बढ़िया से खेती करके और श्रद्धा से खेती को नमन करके उसमें बीज डालते हो, उल्टा सीधा जैसा भी पड़ता है लेकिन उसका अंकुर ऊपर की तरफ ही फूटता है। तो बस इससे ज़्यादा मैं सोचना भी नहीं चाहता कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन मौनी अमावस्या में नहाने वाले जिसने भी इसमें नहाया है हमेशा कुछ ना कुछ दाल में नमक की तरह कोई सुख पाया है। मैंने भी कई बार पाया है, लेकिन शब्दों के माध्यम से बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है और इसके लिए भैया, बड़े भैया जैसे विद्वान, यही इनकी जिम्मेदारी रहे, वही काफ़ी है। लालापुर के स्थान पर भगवान शिव की जी एक शिवलिंग बनाया था यहाँ पर जी, और उसकी पूजा करने के बाद जी वो यहाँ से आगे चित्रकूट बढ़े जी। वही एक पुरातन काल का जो ये क्षेत्र जो भगवान राम ने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की जी, आज भी वो मंदिर स्थापित है और वहाँ पर एक दर्शनीय स्थल है। लोग दूर दूर से वहाँ पर दर्शन करने जाते हैं भगवान के। और आज दद्दा जी ने भी उसी को, हर व्यक्ति को, वो गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, कोई भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, सबको एक पंडाल के नीचे 1.25 करोड़ जो शिवलिंग बनवाया था उस समय जी जी ने कवर किया जी जी जी, और उसका बीड़ा आपने भी उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। तो ये भगवान राम ने भी यहाँ पर शिवलिंग को बनाकर पूजा की थी और आप यहाँ पर इतना बड़ा एक जो यज्ञ कर रहे हैं, किस तरीके से आपका एक अपना उनका एक आशीर्वाद और कह लीजिए गंगा और यमुना माँ की कृपा। देखिए, राम ने अगर शिवलिंग की स्थापना की तो दोनों एक दूसरे के पूरक थे, ठीक। और राम काज कीजे बिना मोह कहाँ विश्राम, ये बाबा भोलेनाथ की थी कि वो मेरे इष्ट हैं। और दूसरी तरफ शिवलिंग की स्थापना करके प्रभु श्री राम ने यही मांगा था। और इसीलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में, और 3 लोक बस्ती में बसाए, खुद जान बसे वीराने में। तो प्रभु श्री राम ने भी यही मांगा था कि जिस संकल्प को लेकर मैंने और राजभवन से निकलकर जिस संकल्प को लेकर मैंने अपनी यात्रा बाबा पूरी करने की प्रयास किया है, वो आपके सानिध्य में, आपकी कृपा से वो मेरी यात्रा पूरी हो, समाज के लिए और जनहित के लिए और एक धर्म की संस्थापना के रक्षा के लिए जो मैंने कर्तव्य उठाया है उसको पूरा हो। बस वही भाव लेकर दद्दा ने भी बाबा भोलेनाथ का निर्माण कराया और हम भी उसी दिशा में दद्दा का अनुसरण कर रहे हैं कि जिस भाव को लेकर राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण, समाज कल्याण और परिवार के कल्याण को लेकर दद्दा ने एक पंडाल में सबको एक बना दिया। यही प्रयास है कि सब एक रहें और इसी भाव के साथ अपने जीवन को कृत करने का प्रयास करते रहें। बस इसी भाव को लेकर दद्दा के केवल चरण चिन्हों का हम अनुसरण कर रहे हैं। कृपा उनकी है तो ये आयोजन हमेशा चलते रहे। 9 फरवरी को यहाँ एक
बहुत बड़ा स्नान पर्व मकर जी। संक्रांति, मौनी अमावस्या। जी मौनी अमावस्या महत्वपूर्ण स्नान पर्व है जी और माघ मास में मौनी अमावस्या का विशेष महत्व है। जी। किस नजरिए से क्या महत्व को देखते हैं आप? देखिए, महत्व दो प्रकार से होता है। जी। एक तो लोग आते हैं कि हम गंगा मैया में मौनी अमावस्या को स्नान करके एक पुण्य का लाभ कमा रहे हैं। दूसरी भावना व्यक्ति की ये होती है कि जीवन में सांसारिक जो मैल हमारे तन पे लग चुका है, मन के अंदर बस चुका है, वो एक बार जाएं मौनी अमावस्या में मौन होकर 24 घंटे मौन व्रत करके और गंगा मैया में डुबकी लगा करके अपने अंदर का जो मैल है उसे धो करके और अपने मौन व्रत तोड़ें। ये एक भाव जीवन में होता है। और मौनी अमावस्या का जो महत्व है वो शास्त्रों में बहुत है और ऐसा कहा जाता है, मेरी अपनी मान्यता भी है कि मौनी अमावस्या को समस्त 33 करोड़ देवता जो हैं वो प्रयागराज में आकर बस जाते हैं और आकर के गंगा मैया में डुबकी लगाते हैं और यही मांगते हैं कि इस संसार का जो निर्माण किया है तो इसे आप प्रसन्न रखें, स्वस्थ रखें और आप तो समस्त मैलों को साफ करती हैं, तो हम देवता भी आपको प्रणाम करते हुए मौनी अमावस्या में आपके पावन जल में अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। इतनी जो दूर दूर की जो भीड़ है, जी। लोग सरों पे भारी भारी गट्ठर लेके जी दूर दूर से चलते चले आते जी हैं। एक मैग्नेटिक पावर जी होता है कि मौनी अमावस्या के दिन लोग खींचे हुए चले जाते जी। हैं, करोड़ों लोग स्नान करते हैं और लोग करके चले जाते हैं। किस तरीके का पावर आप देखते हैं इसमें? देखिए, क्या है, पावर और श्रद्धा दोनों में फर्क होता है। एक व्यक्ति का पावर खींच के लाता है कि मेला की खूबसूरती जो है, मेला का अपना जो एक कहना चाहिए जलजलापन कहते हैं जिसे, चलो वो देखते चलते हैं। और दूसरी होती है श्रद्धा। श्रद्धा व्यक्ति को खींच के लाती है कि चलो प्रयागराज में ऐसे ऐसे संत मिलेंगे जिनका दर्शन प्रयाग में माघ मेला के बाद संभवतः दुर्लभ है कि कहीं मिले भी नहीं, तो उनके दर्शनों का भाव भी यहाँ पर लाता है प्रयागराज में कि हम चलें, संतों का दर्शन करें, गंगा मैया में स्नान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। मैं अब परिचय के लिए तो ये मेरे लिए अपने आप में गौरव का विषय है कि दद्दा जैसे गृहस्थ संत का कुछ पुण्य जन्म के रहे होंगे कि मुझे पुत्र होने का गौरव प्राप्त हुआ है, तो उनके चरणों में ऐसा ही है कि हर जन्म में मुझे उनका यह स्थान प्राप्त होता रहे जीवन में। और मैं उनका पुत्र हूँ और सारे देश के गुरु भाई बहुत स्नेह प्यार से मुझे उन्हें हाथों में थामा है। तो मेरा नाम डॉक्टर अनिल शास्त्री है और गुरु परिवार के जो है सब राजपाल भैया बैठे, संतोष भैया सब खड़े हैं और बड़े स्नेह प्यार से बड़े भैया के नाम से मुझे संबोधित करते हैं। और बस इतना ही मेरा परिचय है, बाकी तो पूरा परिवार मेरे अपने आप में परिचय है, पूरा देश का गुरु परिवार है।